आज फिर से पढ़ेंगे हम नीतू मैम का 14 नंबर जो चैप्टर है इडियम फ्रेज का। वो बॉडीज का हर पार्ट के नाम से है, ईयर, माइंड, नोज, ये सभी से है। तो आज हम ईयर में है, बहुत सारा इसका वीडियो आ गया है, तो आप देखिएगा। अगर फायदेमंद लगता है तभी देखिएगा, नहीं तो अगर लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप स्किप करके दूसरे का वीडियो या फिर खुद बुक कर ले करके आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज ईयर से है, तो आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने वाला मीनिंग ज्यादा है। ठीक, तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है पूरे ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब पूरे ध्यान से सुनना। अब याद कैसे रहते हो ऑल ईयर्स? ऑल का मतलब क्या? तो सब। ईयर्स मतलब क्या होता है? कान, सब कान खड़ा। तो मान लेते कि पंचायत बैठा लो और कोई आदमी बोले लो, है ना, कि बताओ कल तोर घर का कांड हो लो हो, तो बोलता है कि अब खड़ा तो हो गया लेकिन बोल नहीं रहा है, मुंह से नहीं निकल, बकारे ना फुट रहे मुंह से, बोलिए नहीं निकल रहा है। बोलता है कि रे बताओ, सब खड़ा है, कान खड़ा करके रख ले है, सब सुने खतीले, सब कान खड़ा करके रख ले है सुने खतीले, बोलो। तो ऑल ईयर्स मतलब सभी कान, सब कान खड़ा करके रख लेते, बोले ना आगे पे कुछ और कल। तो ऑल ईयर्स सुनने को पूरी तरह उत्सुक होना या फिर पूरे ध्यान से सुनना, ऑल ईयर्स। तो बताइए, बताओ बताओ, सब कान खड़ा करके रखा है सुनने खातिर तुम्हारा आवाज, बताओ। तो ऑल ईयर्स मतलब ऑल मतलब सभी, ईयर्स मतलब कान, मतलब सब कान खड़ा है, ऐसे करके सब सुन लेते। बोल भाई बोल, बोल का बोले, बोले न बे, ऐसे। तो पूरे ध्यान से सुनना। आगे, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हियर। बच्चे, अभी अगर इसका मीनिंग तो इसी में छुपा हुआ है। देखिए इडियम फ्रेज का ट्रिक ज्यादा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि जो हिंदी मीनिंग है ना उसका खुद इंग्लिश में छुपा हुआ रहता है, इसीलिए। तो चिल्ड्रन शुड बी सीन, बच्चों को देखना चाहिए, एंड नॉट हियर, सुनना नहीं चाहिए। अच्छा, बच्चों को देखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, इसका मतलब अगर बच्चा सुन लिया तो बीच में क्यों टोक देगा? मुहावरा का मतलब समझिएगा कि बच्चों को केवल देखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। मतलब खाली देखो कि तुम लोग क्या हो रहा है, सुनो मत कौन क्या बोल रहा है। कि जहां बच्चा सब अगर सुनेगा तो फिर टोक देता, ना पापा तू इतरू ना कर ले ली, दूसरा काम कर ले ली, ना पापा ना, दूसरा काम हो, तू तो टोक देगा ना। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बच्चा केवल तुम देखो, सुनेगा तो तुम टोकेगा, इसलिए सुनो नहीं, केवल देखो। इसका मतलब केवल देखो, केवल देखो और बीच में टोको नहीं, बताने का मतलब ये था। इनडायरेक्टली रूप से बोल रहा है ताकि बच्चे को खराब ना लग जाए। बच्चों को बड़ों की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए। फिर से, चिल्ड्रन शुड बी सीन, बच्चों को देखना चाहिए, नॉट हियर्ड, सुनना नहीं चाहिए। बच्चों को देखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अगर सुनेगा तो बोल देगा, इसलिए सुनने ही नहीं चाहिए। अगर वो सुना बात को, अगर सुना ध्यान से, वो तो बोल देगा फिर, इसलिए बच्चे को सुनना ही नहीं चाहिए। खाली देखो कि क्या चल रहा है ना, सुनना नहीं चाहिए। सुनेगा तो टोक देगा, नहीं, बच्चों को देखना चाहिए और बीच में टोकना नहीं चाहिए, मतलब बड़ों की स्थिति में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ, अच्छा पृथ्वी के क्या कॉर्नर हो? 4 कॉर्नर है कि नहीं है? एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब चारों कोनों में पृथ्वी पर बोल रहे ना, बोलते अरे तो जहां भी तहां मार के भी चारों तरफ हमारा आदमी फैलल, जने भी तने बाजार वो, चारों तरफ मेरा ही आदमी है। तो 4 कॉर्नर ऑफ द अर्थ यानी दुनिया के सभी हिस्सों में, चारों तरफ यानी दुनिया के, बोला है अर्थ के चारों कोना में होना। तो चारों कोना होना मतलब पृथ्वी के पूरा कोना में, है ना। कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा पूरब से लेकर पूरा पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण तक, सब दुनिया में हमारा आदमी हो। इसका मतलब दुनिया के सब हिस्सा में उसका आदमी है। तो 4 कॉर्नर ऑफ द अर्थ मतलब दुनिया के सभी हिस्सों में। गिव ईयर टू मतलब ध्यान से सुनना, गिव ईयर टू मतलब ध्यान से सुनना। अच्छा कैसे याद रखेंगे? गिव का मतलब देना, ईयर मतलब कान, कान देना, कान देना। गिव ईयर टू, कान देना। जैसे कहते कोई अगर बतिया लेते ऐसे काना आड़े नहीं, मान लेते ही दीवार ऐसे आड़ो थे ना, काना देख के सुनो थे। ओकर बाद उन्नीस कोई अगर औरत उरत अगर देख ले, का काना दले भागुन पा रहा, तो कान देना मतलब ध्यान से सुनना। काना देख सुनो थे ना, का कहे तो, का कहे तो, या फिर कोई अगर कुछ कह रहा है तो कान देते, ऐसे ऐसे कान देते ना, कुछ गले में जो से बोल ऐसे करके। तो कान देना मतलब ध्यान से सुनना। और ऑल ईयर्स मतलब सबका कान ऐसे खड़ा है, वो भी ध्यान से सुनना। गिव समन वन ईयरफुल, गुस्से में राय व्यक्त करना। गिव समन एन ईयरफुल, गिव देना, समन किसी को एन ईयरफुल मतलब गुस्से में किसी के राय देना। अब देखिए क्या लिखा है, गिव समन एन ईयरफुल, गिव समन एन ईयरफुल, एकदम जोर जोर से। ईयरफुल ट्रिक से समझिए, ईयर मतलब कान, फुल मतलब भर दिए। ईयर मतलब
कान फुल मतलब काना ठीना एकदम फुल चिल्ला लियो, ये मतलब गोसाल रहा तब नहीं चिल्ले ककरो ठीना, तो गुस्से में राय व्यक्त करना, गुस्से में बोलना। ईयरफुल काना ठीना जाकर भाग तेरी, तो गिव समवन एन ईयरफुल मतलब कान में एकदम ईयरफुल, कान में एकदम फुल चिल्ला रहा है, भाग रहे भाग, तो गुस्से में राय व्यक्त करना, भाग धुन दबो अभी पटक दबो उठक पटक दबो। तो यहाँ लिखा है गिव समन मतलब किसी के कान में ईयरफुल करना, एकदम चिल्ला रहे खूब जोर से भाग भाग करके, तो गुस्से में राय व्यक्त करना। तो गुस्सा में ईयरफुल कान के पास फुल चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से एकदम फुल आवाज में चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, गुस्से में अपना राय व्यक्त कर रहे हैं। लैंड ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लैंड ईयर ऐसे जमीन में लगा के ना सुनो थे, ट्रेन एकदम खूब दूर से आ रहा पटरियम कान लगाओ थी, आ रहा लैंड ईयर ध्यान से सुनता है आ रहा है कि नहीं, तो लैंड ईयर। तो क्या हो गया ध्यान से सुनने का, लैंड ईयर का मतलब ध्यान से सुनना, और का ऑल ईयर्स मतलब पूरे ध्यान से सुनना, और का गिव ईयर टू का मतलब ध्यान से सुनना। देखिए कितना मीनिंग है ध्यान से सुनना, सबका मीनिंग ध्यान से सुनना, और सब अच्छा है। ऑल ईयर सबके काना खड़ा, गिव ईयर टू काना देवे का वो कुछ ध्यान से दे सुनेंगे, लैंड ईयर टू एकदम नीचे लगा के सुनबो, कौन का कर लो कने फटकार लो ऐसा। म्यूजिक टू वंस ईयर मतलब किसी के कानों से गाने सुनना, म्यूजिक टू वंस ईयर किसी के गाना कान में सुनना, इसका मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगना। ऐसे भी कोई गाना अगर बजता है तो हम कहाँ से सुनते हैं, कान से, और कान से सुनते तो फिर क्या लगता है, मजा लगता है। भोजपुरी गाना ना बजे थे, ले ले पुदीना हाँ हाँ कर ले चलो, तो म्यूजिक टू वंस ईयर्स मतलब क्या, किसी का गाना सुनते हैं तो मजा आता है कान में, अगर सुनते हैं तो है ना, हेडफोन लगाते कान में और सुनते क्या है म्यूजिक, और म्यूजिक सुनते कान में क्या लेते हैं, मजा लेते हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा लगना। प्ले इट बाय ईयर मतलब स्थिति को समझते हुए योजना बनाना, प्ले इट बाय ईयर मतलब अपना कान खड़ा रखना, प्ले इट कुछ काम करना, खेलना तो नहीं होगा यार, कुछ काम करना, बाय ईयर अभी कान खड़ा है। जैसे मान लेते कि अभी हम घर बनाती हो, ठीक, प्लस्तर मार रही हो बाहर, सरपट देख रही साला बादल उदल कर मतलब स्थिति को समझ रहे, योजना बना रहे, क्या करे, एक काम कर रहे छाजे ऊपर से पूरा प्लास्टिक लटका, प्लास्टिक के अंदर काम करो, पानी मारतो प्लास्टिक में जीतो तो प्लास्टर भींगता ना, छुटता भी ना। तो इसका मतलब क्या है, प्ले इट बाय ईयर कान लगा सुन रहे, अच्छा गरज भी लो, प्ले इट मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब सीख रहे और काम कर रहे, प्ले इट मतलब काम करना सीखना, या फिर ऐसे ही तो प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन बहुत सारा जैसे ये सब जो ढोल उल बजाओ तो उस सब में प्ले होता है, फ्लूट उलूट, तो प्ले इट बाय ईयर। अब प्ले इट मतलब खेल रहे बाय ईयर, कान के द्वारा गरज रहे, पानी पड़ता लला तिरपाल झाप, तो स्थिति को समझते योजना बना रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई सबसे सामान उमान लेके लिए पिकनिक, पहले रे साला पानी पड़े थे ना, गरज फिर लो देख ले, किसी सुन, अरे हमारा कान हमेशा खड़ा रहो, हमेशा हम सुनो ये सब चीज। तो प्ले इट बाय ईयर मतलब स्थिति को समझते हुए योजना बनाना कि अभी जब तुरंत खाना पीना बना करके नाश्ता पानी छोड़ दे, सीधा खाना बना के खा के आ जाना हो। तो प्ले इट बाय ईयर मतलब स्थिति को समझो उसके बाद योजना बनाओ। तो प्ले इट बाय ईयर मतलब स्थिति को समझते हुए योजना बनाना। देखिए हम सबका चाहे तो हम हर मीनिंग का एक एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि साधन है नहीं, मेरे पास मार्कर है और एक बोर्ड है जिसमें लिखते हैं, जगह रहता नहीं है, ठीक। और सबसे पहला बात कि अगर केवल हिंदी ही याद हो जाए ना, तो हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम में शॉर्ट के आ जाओ, पूरा बजा दो एग्जाम बेस के बजा दो, है ना। खाली हिंदी अगर याद होता है इंडियम का, भले एग्जाम्पल से याद हो जाना, और ऐसे भी एग्जाम्पल से याद करना हम इनके लिए तो इंग्लिश में सब कुछ दे देते हैं, तो नहीं बेकार। इसलिए हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि अगर इंग्लिश रहे और हिंदी मिल जाए, इतने याद रहे ना एग्जाम में, छोड़ दो। प्ले इट बाय ईयर मतलब स्थिति को समझो और योजना बनाओ, प्ले इट बाय। पॉइजन समन में ईयर्स, ये तो बहुत आसान है। पॉइजन मतलब जहर, किसी का कान में जहर डालना मतलब किसी को भड़काना, तो कान भरना या फिर चुगली करना, कान भरना या चुगली करना। पॉइजन समन ईयर का मतलब होता है कान भरना या चुगली करना। जाकर के बोले थे, तू अगर से घूरे थे, अगर से नहीं छोड़े थे लड़कियां थे, कल ओकर थी गुरु होलो माथा पकड़ के कदाट होइयन सका। अब हम देख लियो पार्कोवा में स्माइल प्लीज करके सौसे फोटो ले लेथिन ओकर। तो पॉइजन समन्स ईयर्स मतलब कान भर रहे, खाली पॉइजन डाल रहे, जहर डाल रहे काना में, इसका मतलब क्या करें, कान भरना या चुगली करना। तो ये ईयर का चल रहा है। अच्छा ये छूट गया। सेट बाय द ईयर मतलब होता है लड़ाई लगाना। सेट बाय द ईयर मतलब क्या होता है, लड़ाई लगाना। अच्छा ऐसे याद रख, सेट बाय द ईयर काना पकड़ के दोनों सेट करना, झगड़े करते थे दोनों काने उचार देते। अभी दो मान लेते दो लड़का, ठीक,
और दो लड़का है जार लिए समझा के समझाना रे बेटा मारा मारी ना कर, उसको समझा रे तो कह मारा मारी कर ले बे, कितना अच्छा कमा तो मैं फिर भी मारा मारी करे। सेट बाय द ईयर, दोनों काना पकड़ के सालन लड़बी ने तब पटाक दबो, अब दोनों तो बमे गए थे नौकर पर, जे काना पकड़ ले मारते नौकरे धर कुछ के। तो सेट बाय द ईयर, कान को सेट कर रहा था, दोनों पकड़ के काना ऐसे सेट करो ला, बस क्या हो गया, लड़ाई लगा दिया दोनों को। तो सेट बाय द ईयर मतलब होता है, हम ट्रिक बता रहे हैं, हम मीनिंग नहीं बता रहे इसका। सेट बाय द ईयर मतलब लड़ाई लगाना, सेट करना, कान एकर पकड़ दोनों सेट करो लिए ऐसे कि सेट हो जाओ, मिल जाओ, गले मिल जाओ। लेकिन क्या हो गया, लड़ाई लग गया, दोनों मिलके हमरे कुछ दलथुन चाप दलथुन सनसना। तो सेट बाय द ईयर मतलब होता है लड़ाई लगाना। ये 10 ईयर वाला है, अभी और कुछ बचा हुआ है, उसके बाद अभी ईयर का ये शुरू है, पार्ट 1 होगा ईयर कान वाला का। अभी और भी वीडियो होगा, हम बार बार नीतू मैम का बुक का है, हम फिर से एक बार बोलते हैं कि लगता है कि ये देखना चाहिए, बेनिफिशियल है, तभी आप इसमें समय दीजिए, नहीं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।